अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत अरसे के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ऑनेस्टली मेरे पास टाइम नहीं बिल्कुल भी। आई एम बिज़ी विद माई यूट्यूब चैनल एंड देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन माई लाइफ रिसेंटली। तो आप सब लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आज ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं बताती हूँ आप लोगों को। मुझे नहीं समझ में आता हमारी पाकिस्तानी कौम में ऐसा कौन सा कीड़ा है जो उनको चैन से जीने नहीं देता। मतलब पूरी दुनिया एक तरफ कोई भी कुछ भी बना रही होगी ना, वो उसको प्रमोट करेगी, उसको मतलब उसको अप्रिशिएट करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या मसला है, यहाँ पर बिला वजह के लोगों के ना कोई तकलीफ है, अल्लाह जाने क्या बोलूँ मैं। बहुत कुछ निकलते निकलते रह जाएगा मेरे मुंह से, इसलिए माजरत के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं इस टॉपिक पर कि एक चीज़ है जिसके ऊपर बहुत एतराज़ किया जा रहा है कि घर में वैसे कोई बुलेट कौन निकाल लेता है और यूं क्यों कर लेता है और ऐसे कैसे हो सकता है। और किसी का मैंने कमेंट पढ़ा, उसने कहा कि मोमबत्ती से कौन से टूल्स गर्म होते हैं जी, तो वो चूल्हा ला के रखती वहाँ पे तुम्हारे लिए। आर यू इवन रियलाइजिंग द सिचुएशन ऑफ इंटायर जंजीरें एट द मोमेंट? डू यू रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? सरबुलंद को पता है उसके घर में एक ऐसा बंदा है जो उसकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। ठीक है, वो बंदा, उसके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ है, आपने देखा होगा, वो बंदा सब चीज़ें लॉजिकल कर रहा है। ठीक है, इवन दो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि वो वक्त पर शेरबानों को नहीं ढूंढ सका, लेकिन उसको ब्रेक नहीं मिल रहा है। रीज़न ये है कि उसको ब्रेक नहीं मिल रहा है एक सेकंड का भी। उसके ऊपर एक के बाद एक आफतें टूट रही हैं। कभी ये गिर जाता है, अब बीबी जान गिर जाएंगी, कभी इसको कुछ हो गया, कभी उसको कुछ हो गया, कुछ वो कर ही नहीं पा रहा है। ठीक है, उसको एक सेकंड का पीसफुल मोमेंट नहीं मिल रहा है। एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है। आपको पता है एंटी डिप्रेसेंट क्या होती है? मुझे पता है। उसमें बंदे का दिमाग काम नहीं करता। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बंदे का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा दिमाग चला रहा है। और उसके दिमाग में पहली थॉट क्या आई कि मुझे रबिया की हेल्प इसलिए लेनी है क्योंकि अगर किसी और को ये बात पता चल गई तो रबिया अकेली रह जाएगी। अगर इनकेस ये डायरेक्ट जाता हॉस्पिटल, तो कहाँ से हॉस्पिटल जाता? कोई पैदल का रास्ता नहीं है, वो गाड़ियाँ उन लोगों की टूटी फूटी हुई हैं। वहीं करीब में था, इसलिए वो वापस हवेली की तरफ भागा। ठीक है, उसने रबिया की हेल्प ली। अगर वो रबिया से सीक्रेटली ये सब ना करवाता या रबिया से कहता कि हॉस्पिटल पहुंचा दो, या इनकेस रबिया खुद अपने दिल की सुन के हॉस्पिटल में किसी तरह से उसको पहुंचवा देती, सोहराब उसको हॉस्पिटल में मरवा देता। इल्ज़ाम पता है किस पे जाता? रबिया पर। सोहराब कहता रबिया ने मार दिया इसको। आप लोगों की समझ में आ रही है ये बात? दूसरी बात, आप कह रहे हैं बुलेट निकालने का सीन ऐसे कोई नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको मेडिकल प्रैक्टिस है थोड़ी बहुत। ठीक है, हर्ब्स वगैरह का वो कर लेती है। यकीनन उसने टाँके वाँके भी लगाए होंगे। जब इतना कर रहा होता है ना इंसान, तो ये छोटी मोटी चीज़ें कर लेता है। सेकेंडली, आप ज़रा एक चीज़ सोचिए कि जब अगर आपने कोई इंग्लिश मूवी के सीन्स देखी हो, कितनी ऐसी हॉलीवुड मूवीज़ हैं जिसमें इस तरह से इम्प्रोवाइज़ किया गया है कि जो चीज़ अवेलेबल थी, लाइटर से जो नाइफ होता है, जो पॉकेट नाइफ होता है, उसको हीट अप करके उससे यूज़ करके, और जिस तरह से उन्होंने इम्प्रोवाइज़ करके उसको बुलेट रिमूव किए, सारे सीन्स आप लोगों ने क्या देखे नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में होगा तो बहुत मजाक उड़ाना है। अपने मुल्क की तो हर चीज़ का मजाक उड़ाना है। मतलब आप लोग इतना डिग्रेड करते हैं ना खुद ही अपनी चीज़ों को। पूरी दुनिया को पसंद आ रहा है सीन, पूरी दुनिया को। जंजीरें USA UK सब जगह देखा जा रहा है, इंडिया में देखा जा रहा है, इंडिया में बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन नहीं, पाकिस्तानी कौम को जो मज़ा आता है ना धज्जियाँ उड़ाने में किसी भी चीज़ की, कुछ देखो ज़रा सा। आप लोगों ने कभी वो देखा है, वो जो एक क्या नाम है उसका, वॉइस ऑफ कस्टमर, वो ग्रुप देखा है आपने कभी? कभी उस ग्रुप में जाके देखिएगा। लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उस पर हा रिएक्ट किए हुए होते हैं। भाई ये कौन सी हंसी है आप लोगों की जो ख़त्म ही नहीं हो रही है? मुझे समझ में नहीं आती। चलो इसको छोड़ो, ये तो ड्रामा है ना, ड्रामा है। आप बकौल आपके कि आप मुझसे कहेंगे ड्रामे पे आप इतना सीरियस क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं। आप ड्रामे को फिर एज अ ड्रामा ही लो ना, आप उसमें लॉजिक कहाँ से निकालने बैठ गए हो? आप ज़रा एक चीज़ बताइए, उस वक्त आप लोगों की अकल कहाँ थी
जब सरबुलंद को शेरबानो के पास, सरबुलंद और शेरबानो बराबर बराबर में खड़े हुए आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। मुदस्सिर की शादी के लिए सरबुलंद निकल रहा था, उसके पास कॉल आती है कि शेरदिल लाला को गोली मार दी है, ठीक है। सरबुलंद वहां से भागता है और उसके बाद दिखा रहे हैं एक सीन जिसमें जनाजों पर वो क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गई, मेरे मुंह में अल्फाज नहीं आ रहे, तो उस तरह से जनाजे रखे हुए दिखा रहे हैं, ठीक है, मैयतें रखी हुई दिखा रहे हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि शेरबानो उसके बाद जाके हाँफती कांपती पहुंची हैं कि बीबी जान शेरदिल लाला को गोली मार दी। फिर उसके बाद वो वहां पहुंचती हैं। ये वाली चीजें आप लोगों को ये फ्लॉज नहीं नजर आ रहे हैं। आप लोगों को क्या फ्लॉज नजर आ रहे हैं? आप लोगों को ये वाले फ्लॉज नजर आ रहे हैं। आप कभी देखिए डेस्पराडो मूवी उठाकर देख लीजिए, जो पुरानी वाली जो थी, अभी अगर कोई आई हो तो मुझे नहीं पता सीरियसली, लेकिन उसमें आपने देखा होगा हीरोइन ने किस तरह से हीरो की बुलेट निकाली। इस तरह से और भी सीन्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई डॉक्टर से रिलेटेड सीन हो, और भी बहुत सारे ऐसे सीन्स दिखाए हैं जिसमें छोटा सा पॉकेट नाइफ लेकर उसको किसी तरह से यूज़ करके हीरोइन रो रही है, काँप रही है, चीखें निकल रही हैं हीरो की, लेकिन वो कर लेती है। कभी कभी खुद से कर रहे होते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करें आपको गाइड मिलेगा कि अगर आपके पास टूल्स नहीं हो और आपके पास घर में कोई इस तरह का छोटा सा नाइफ वगैरह मौजूद हो तो उसकी मदद से बुलेट अपने तौर पर कैसे निकालें, इसके आपको गाइड्स मिल जाएंगे। बुक्स लिखी हुई हैं लोगों ने इस पे सर्वाइवल के लिए। लेकिन क्या नहीं, मजाक उड़ाना है। एक किसी ने कहा कि वो सरबुलंद ने क्या मेडिकल कोर्स किया हुआ था। जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट एंड जस्ट थिंक अबाउट व्हाट कॉमन सेंस मीन्स। एक बंदा है जो कि सरदार है कबीले का, उसको बचपन से गोली चलाना सिखाई जाती है, ठीक है। उसका बड़ा भाई पता नहीं कब से शिकार कर रहा है, वो खुद शिकार करता है, सब कुछ करते हैं ये लोग, ठीक है। शिकार करने के बाद बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है उसको, एक तरह से जानवर को हलाल करना, उसको फिर ये सब चीज़ें करना। मैं तो ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे सामने अब ये सब हो रहा होता है तो मैं बचपन में बहुत शौक से कुर्बानियाँ देख लिया करती थी, लेकिन मैं अब देखती हूँ ना मुझे चक्कर आने लगते हैं, मैं पता नहीं कुछ हो गया मेरे दिमाग को। बहरहाल टॉपिक जो है ना और पॉइंट जो है वो ये है कि इस तरह से चीज़ें होती हैं। जब इतना कुछ उस बंदे को आता है तो क्या उसको ये नहीं पता होगा कि बुलेट कैसे निकाली जाए अगर इस तरह की सिचुएशन हो? बात है ना सोचने वाली। जब उसको इतनी बातें बताऊंगी तो उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखा होगा। उसके पहले भी गार्ड्स रह चुके हैं, उनको गोलियां लगी होंगी। कभी शेरदिल को इतनी दुश्मनियां उस बंदे की, पास में कभी गोली लगी होगी, कभी सोहराब को गोली लग गई होगी। कुछ तो बंदा सोचता है, कुछ तो अकल को हाथ मारिए आप लोग। अब कहने ऐसे कौन मोमबत्ती से टूल्स गरम करके इसमें हंसने वाली बात कहाँ थी? पहली बात तो ये, आप लोग ये देखिए, आप लोग दानियल जफर की एक्टिंग देखिए, क्या उस बंदे ने एक्टिंग की है। यानी मुझे एंग्जाइटी होने लगी शदीद कि ये किसी तरह से इसकी बुलेट निकल जाए वरना मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसी उस बंदे की एक्टिंग थी। और सज्जल के एक्सप्रेशंस ऑन पॉइंट, बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रही थी वो बंदी। यानी कि मेरे घर में कुछ अफराद ने कहा कि ये बैठी हुई देख रही है, निकाल क्यों नहीं रही है। कोई मजाक नहीं है, वो उसके लिए भी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। वो कांप रही है, ठीक है, बट वो ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है वो स्टेबल रहने की। आप लोग जब तक कभी इस तरह की सिचुएशन में जाएंगे नहीं ना जिसमें आपने कभी कोई ऑपरेशन देखा हो या किसी वक्त किसी को ऐसी ज़रूरत पड़ी हो कि जिसमें आप कांप रहे हो लेकिन आपको अपने आप को स्टेबल रख के उस वक्त वो करना है जो उसके लिए ज़रूरी हो, तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से बंदा क्या फील कर रहा होता है, लेकिन उसको किस तरह अपनी जो अपना डर है, खौफ है, उसको पीछे करके फिर आगे बढ़ना होता है। यार इसको बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर व्हाटएवर, तो बस ये सोचिए ऑन द पॉजिटिव नोट, इतनी बेहतरीन एपिसोड और बहुत ही अच्छे तरीके से सीन को इन्होंने कवर अप किया है। हर चीज़ पर मजाक उड़ाना बंद कर दो यार तुम लोग, बस कभी अप्रिशिएट कर लिया करो। हो सकता है आगे थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिल जाए कुछ अच्छा सीन करने की। बस इतनी सी बात थी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।